हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका मुरारी लाल जीएस रिसर्च सेंटर पे। और एस्पिरेंट्स बताइए आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, एसएससी सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, जीडी हो, या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस लेवल के एग्ज़ाम हो, या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो जहाँ पे इंडियन पॉलिटी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हो, then you can follow these questions and revise your lessons. तो चलिए without wasting our time, let us begin our practice. Our first question is, which part of the Constitution of India declares the ideal of welfare state? ठीक है, तो प्रश्न हमेशा अच्छे से पढ़ना है। हमें पूछा गया कि which part of the Constitution of India, कौन से पार्ट में ये कहा गया, डिक्लेयर किया गया about the ideal of welfare state. There are 4 options given: Directive Principles of State Policy, Fundamental Rights, Preamble and the 7th Schedule. So among these 4 options आपको एक सही उत्तर चूज करना है। तो देखिए, पार्ट हमारा 4 है, ठीक है। आर्टिकल्स कितने दिए गए हैं पार्ट 4 में? आर्टिकल्स 36 to 51, ठीक है। अब याद आ रहा है पार्ट 4 क्या है? पार्ट 4 इज Directive Principles of State Policy, ठीक है। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज Directive Principles of State Policy. अब यहाँ पे मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ आर्टिकल 38, ठीक है। अब आर्टिकल 38 क्या कहती है? द स्टेट टू सिक्योर अ सोशल order for the promotion of welfare state of the people, ठीक है, क्लियर। सो दिस इज वाई वी हैव चोजन ऑप्शन नंबर ए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। देखो, रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद इट। तो आपको जानकारी होनी चाहिए रिगार्डिंग द पार्ट्स, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं हम। तो देखिए, जैसा कि यहाँ पे ये कॉलम बता रही है, पार्ट, व्हाट डज इट कंटेन एंड द आर्टिकल्स। सो दीज आर द आर्टिकल्स अवेलेबल टू दिस पर्टिकुलर पार्ट। पार्ट 1 इज टॉकिंग अबाउट द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, और कंसर्निंग क्या है? आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4। पार्ट 2 इज सिटीजनशिप, आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11। Part 3 is Fundamental Rights, Article 12 to Article 35. Part 4 is Directive Principles of State Policy, Articles 36 to 51. Part 4A, Fundamental Duties, Article 51A. Part 5, the Union, Article 52 to Article 151. Part 6, the States, Article 152 to 237. पार्ट 7 जो अभी रिपील हो चुकी है, स्टेट्स इन द बी पार्ट ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। पार्ट 8 द यूनियन टेरिटरीज, आर्टिकल 239 टू आर्टिकल 242। पार्ट 9 द पंचायत्स, आर्टिकल 243 टू 243O। पार्ट 9A द म्युनिसिपैलिटीज, आर्टिकल 243P टू 243ZZ। पार्ट 9B द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, 243ZH to 243ZT. Part 10 the schedule and the tribal areas, article 244 to article 244A. And part 11, see, part 11 is talking about relations between the union and the states, article 245 to 263. Part 12 finance, property, contracts and suits,
आर्टिकल 264 टू आर्टिकल 300A। अब आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि आर्टिकल 300A क्या कहलाती है। अगर आपने अभी तक आर्टिकल 300A के ऊपर क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो गो एंड चेक आउट आवर लेसन ऑन इंडियन पॉलिटी सेट नंबर 1 and 2 को ज़रूर चेक करिए एंड नॉलेज लीजिए रिगार्डिंग आर्टिकल 300A एंड देखिए कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पार्ट 13 ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आर्टिकल 301 टू आर्टिकल 307। नेक्स्ट आप देख सकते हैं पार्ट 14 सर्विसेज अंडर द यूनियन द स्टेट्स, आर्टिकल 308 टू आर्टिकल 323। पार्ट 14A ट्रिब्यूनल्स, आर्टिकल 323A टू आर्टिकल 323B। पार्ट 15 इलेक्शंस, आर्टिकल 324 टू आर्टिकल 329A। पार्ट 16 स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, आर्टिकल 330 टू आर्टिकल 342A। पार्ट 17 लैंग्वेजेस, आर्टिकल 343 टू 351। पार्ट 18 इमरजेंसी प्रोविजंस, आर्टिकल 352 टू आर्टिकल 360। पार्ट 19 मिसलेनियस, आर्टिकल 361 टू 367। पार्ट 20 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368। पार्ट 21 टेम्पररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस, आर्टिकल 369 टू 392। एंड पार्ट 22 शॉर्ट टाइटल, डेट ऑफ कमेंसमेंट एक्सेट्रा, आर्टिकल 393 टू 395। तो जैसा कि हम लोगों ने सारे पार्ट्स को देख लिया है तो अभी हम लोग आंसर इजीली कर सकते हैं। तो फिर से मैं यही कहना चाहूँगी कि पार्ट 11 इज टॉकिंग अबाउट रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। कभी कभी आर्टिकल्स भी पूछे जाते हैं तो ये याद रखिएगा। सो आवर करेक्ट आंसर इज पार्ट 11। I hope this is clear to you all. Moving to the next question. चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ऐसे लिस्ट, दोनों लिस्ट दे दिया जाता है, आपको मैच करना है। सिंपल सी बात है। आर्टिकल 324 है, आर्टिकल 315 है, आर्टिकल 280 है एंड आर्टिकल 338 है। और देखिए पास के दिए गए कॉलम में से आपको चूज करना है कि इसका सही क्रम और कैसे हम लोग इसको मैच कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो आर्टिकल 324 क्या कहती है। आर्टिकल 324 तो हमें इलेक्शन कमीशन के बारे में याद दिलाती है, राइट। तो देखो इसका मतलब क्या बन गया, A4। ठीक है, अब आर्टिकल 315 किसके बारे में बोलती है, पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब B3। समझ में आ रहा है आपको। फिर देखो आर्टिकल 280, राइट। आर्टिकल 280 हमें किसकी याद दिलाती है, फाइनेंस कमीशन, तो यहाँ पे C2, राइट। एंड फिर देखो आप आर्टिकल 338, दिस टॉक्स अबाउट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट्स। ठीक है, मतलब D1। अब चलो इसको देख लेते हैं। ठीक है, A4, B3, C2 and D1. So this is the correct answer. Okay, I hope this is clear to you all. चलिए moving to the next question. Our next question is on fundamental duties. So fundamental duties were incorporated in the constitution on the recommendation of, मैं बार बार सेट नंबर 1 and 2 के ऊपर फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ऊपर काफ़ी टाइप के क्वेश्चन कराई हूँ। और तब कराते वक्त मैंने एक्सप्लेनेशन में भी बोला था कि रिकमेंडेशंस के तहत फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इनकॉर्पोरेट किया गया था, स्वर्ण सिंह कमेटी जो रिकमेंडेशंस दिए थे। ठीक है, एंड तभी हमारे पास आया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, कब आया था, 1976। और फिर पार्ट 4A को इंसर्ट किया गया था एंड पार्ट 4A इज फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। तो स्वर्ण सिंह कमेटी इज द करेक्ट आंसर हियर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन दैट एन इंडियन सिटीजन हैज द राइट टू यूज एनी रेस्टोरेंट, रोड और पब्लिक प्लेस। तो जब भी ऐसा एक क्वेश्चन दिया जाए तब हमें क्या याद आती है, ऑप्शन देखने के बाद आर्टिकल 15 पहले हम लोग याद करेंगे। आर्टिकल 15 हमें क्या कहती है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, अब आर्टिकल 15
पे जो क्लॉज 2 दिया गया है वहाँ पे इसके बारे में दिया गया है। तो हमारा आंसर क्या है? आर्टिकल 15 क्लॉज 2। क्लियर? चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ठीक है, दिस इज आवर क्वेश्चन। एसएससी एमटीएस में पूछा गया है ये क्वेश्चन। अंटिल द एज ऑफ 65, अंटिल ही वांट्स टू होल्ड द ऑफिस, 6 years और 5 years। तो जनरली जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है उनको वो जब ऑफिस पे अपना एंटर करते हैं तो उनका जो टेन्योर जनरली दिया गया है वो कितना है? 5 years। ठीक है, ठीक है। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन वेर द फंडामेंटल ड्यूटीज इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? देखो मैंने हमेशा से बताया जो जो पॉइंट आपको याद रखना है। तभी भी अभी भी थोड़ी देर पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन को देखा था तब मैंने आपको बताया था क्या 42nd अमेंडमेंट एक्ट, और साथ ही साथ मैंने इसको भी लिखा था क्यों, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 1976 अपॉन रिकमेंडेशंस गिवन बाय स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, ओके। चलो पार्ट भी याद रखना है, आर्टिकल भी याद रखना है। नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स एन एरिया एज अ शेड्यूल्ड एरिया? ठीक है, एज अ शेड्यूल्ड एरिया। तो ये शेड्यूल एरिया के ऊपर क्वेश्चन दिया गया है। 4 ऑप्शन आपके पास है और देखो देख लेते हैं पहले ऑप्शन क्या है। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर और स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। सो द आंसर इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, दिस इज द आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिलीटेड? देखो अच्छे से वर्ड को पढ़ो। डिलीट कर दिया, डिलीटेड। डिलीटेड की जगह पे आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं, ओमिटेड। तो द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। 37 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975, 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 एंड 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। काफ़ी लोग इसे 42nd अमेंडमेंट एक्ट कर देते हैं आंसर, लेकिन इसका आंसर सही होगा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। सो दिस इज आवर correct answer. I hope with these questions you have got a lot of idea regarding how to answer the questions. साथ ही साथ आपको पढ़ाई कर लेने के बाद एक रिवीजन करने का भी मौका मिल गया with this practice of questions. ऐसे और प्रैक्टिस सेट पाने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। व्हाट इज़ द नेम ऑफ आवर चैनल? याद रखिए, मुरारीलाल जीएस रिसर्च सेंटर। आपके साथ थे, आपके साथ है, आपके साथ रहेंगे। इस चैनल पे काफ़ी सारे लेसन्स जनरल अवेयरनेस के ऊपर दिए गए हैं, इंग्लिश के ऊपर दिए गए हैं। गो एंड चेक इट आउट। अपना नॉलेज बढ़ाइए, अपने प्रिपरेशन को एज देते रहिए। ठीक है, और कम समय में स्मार्ट वर्क करिए। थैंक यू, टेक केयर।